हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की एग्ज़ाम ट्रिक्स। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की मैथ्स में जो हम पढ़ रहे हैं एक टॉपिक है जिसका नाम है ट्रायंगल। उसकी एक्सरसाइज जो करेंगे हम 7.2, ये 7th चैप्टर है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.2 पढ़ेंगे जिसके बारे में हम एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक के बाद एक आपको एक अच्छा अनुभव होगा ये एक्सरसाइज करने के बाद। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए डायरेक्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी। देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल मैं बना दिया हूँ आपके लिए। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ये ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। ठीक है, इफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये बाइसेक्टर है एंगल बी का बाइसेक्टर ये। ठीक है, और ये एंगल सी का बाइसेक्टर ये, राइट। ईच अदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पर। ज्वाइन ए एंड ओ, ए एंड ओ को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक, ए एंड ओ को हम ज्वाइन कर दिए। ठीक है, सो दैट पहला पार्ट ये शो करना है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी आपको ये शो करना है। दूसरा पार्ट आपको शो करना है कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल ओ, मतलब ये जो ए ओ है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है कि नहीं। तो हम यहाँ से सॉल्यूशन जब करेंगे तो देखो पहला पार्ट अपने को क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ये ए बी इक्वल टू ए सी ये साइड गिवन है अपने को। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, गिवन है। क्लियर है। और जब दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी से होगा, यहाँ पर आप लिखना एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड आर इक्वल। क्यों, देखो ये ए बी एंड ए सी इक्वल है तो ये पूरा जो एंगल ये एंगल होगा और ये एंगल होगा ये इक्वल होगा। ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर इन दोनों का हम हाफ कर दें, हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी, तो अभी भी बैलेंस है, कोई दिक्कत है। अब इन दोनों का हाफ, देखो एंगल बी का बाइसेक्टर है तो ये एंगल एक्स होगा, ये भी एंगल एक्स होगा। मान लेते हैं कि एक एंगल एक्स है तो ये भी होगा, ये दोनों इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि एंगल बी का तो ये बाइसेक्टर है। ऐसे ही एंगल सी का भी बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल क्या होगा, बाई होगा, ये भी एंगल बाई होगा। तो हाफ ऑफ एंगल बी, हाफ ऑफ एंगल बी क्या हो जाएगा, एंगल एक्स, और हाफ ऑफ एंगल सी एंगल बाई हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप देखो अब एंगल इक्वल अगर हो गए ये तो इनकी अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज हम क्या कह सकते हैं कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। यहाँ पर क्या लगेगा, ये जो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगी है इसकी उल्टी लग जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हम लिखेंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर है, तो ये प्रूफ हो गया ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, पहला वाला पार्ट हुआ। अब दूसरा वाला पार्ट इसका देखते हैं क्या बोला है। ए ओ बाइसेक्ट एंगल ओ, एंगल ए को ए ओ बाइसेक्ट करता है क्या, ये ए ओ एंगल ए को बाइसेक्ट करता है क्या। तो सबसे पहले हम कौन से ट्रायंगल में बात करते हैं, देखो इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए सी। देखो ये ओ ए बी एंड ओ ए सी क्या क्या है जिसमें, देखो इसमें ए बी ए सी तो है इक्वल, ए बी इक्वल टू ए सी है। ठीक है, ये क्या है, गिवन है अपने को। ओ ए बी ओ ए सी में ये ए बी इक्वल टू ए सी ये गिवन है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये ओ ए जो है, ओ ए इज इक्वल टू
ओ ए, ये क्या है, कॉमन है, ठीक है, क्लियर है। और ये ओ बी इक्वल टू ओ सी हमने अभी प्रूव कर दिया है, ये इक्वेशन इसको फर्स्ट ले लो, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ये देखो, एक ये साइड, एक ये साइड, एक ये साइड, तीन साइड हो गई। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल कौन सा, देखो ये वाला ट्रायंगल ओ ए बी जो हमने लिया, ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए सी, ठीक है। कौन से रूल्स लगा, साइड 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 रूल, ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गया। और अगर ये पूरा कॉन्ग्रुएंस ओ ए बी कॉन्ग्रुएंस टू ओ ए सी है, तो ये एंगल का, ये एंगल, ये अगर मान लो मैं एंगल इसको 1 ले लेता हूँ और इसको मान लो 2 ले लेता हूँ, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कौन सी थ्योरम से भाई, वही ब्रह्मास्त्र हमारा CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। देयरफॉर हम कह सकते हैं हैंस, अगर ये एंगल इक्वल हैं, मीन्स जो AO है, AO बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ये इतना रहा, सीधी सी बात है, टू द पॉइंट बात करो बस। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, AD परपेंडिकुलर, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ABC ट्रायंगल में AD जो है परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। देखो इन चीज़ों को नोट करना, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर एंगल का होता है, परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री होता है, तो बाइसेक्टर का मतलब कि ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। सी इन फिगर, सो दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस, आइसोसेलेस का मतलब ये होता है कि ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, मतलब दो साइड इक्वल होंगी, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या क्या गिवन है, AD जो है इस परपेंडिकुलर टू BC है, ठीक है, क्लियर है। तो हम कौन से ट्रायंगल में बात कर लेते हैं, ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, ये रहा ADB एंड ADC, इन दोनों में बात कर लेते हैं। तो कौन कौन सा एंगल होगा, एंगल देखो, एक तो ये एंगल A है, एंगल, तो आप इसको लिख दो BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। देखो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये कैसे होगा, एज AD बाइसेक्ट, AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। पहला मतलब ये वाला एंगल, और ये एंगल BDA, एंगल BDA, इस चीज़ को रिवर्स लिखो, इज इक्वल टू एंगल CDA। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाला एंगल अगर 90 है तो ये भी एक 90 होगा, बिकॉज BC एक सीधी लाइन है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर होगा, ठीक है, क्या लिखेंगे, एज बोथ आर 90 डिग्री, क्लियर है। दूसरी चीज़, अब देखो दो एंगल मिल गए, और तीसरी चीज़ क्या मिली हमें, AD इज इक्वल टू AD, ये क्या है, कॉमन है दोनों में, तो हमें तीन चीज़ मिल गई। देखो एंगल मिला उनके बीच में साइड, तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्रायंगल ADC। कौन से रूल से लगा, देखो ये एंगल है, फिर साइड है, फिर एंगल है, तो ये एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया, सो दैट AB एंड AC इज आइसोसेलेस। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया, विच इम्प्लाइज, हम कह सकते हैं कि इसकी बाकी साइड, बाकी एंगल भी इक्वल होंगे, मीन्स AB इज इक्वल टू AC। क्या लिखेंगे, बाय अपना ब्रह्मास्त्र CPCT, ठीक है। प्रूफ हो चुका है, इस तरीके से प्रूव्ड। बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत हुई क्या,
एक भी जगह जो आपको समझ ना आया हो। अपने को क्या था, एक हमने ये वाला एंगल इक्वल किया, इस एंगल को इस एंगल से इक्वल किया, ये एंगल 90 दिया है तो ये भी 90 होगा, और ये इसकी साइड कॉमन है तो ये हो गया। बस 3 चीज़ें क्लियर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच एल्टीट्यूड बी ई, ये रहा बी ई, एंड सी एफ आर ड्रॉन इक्वल टू अपोजिट साइड ए सी एंड ए बी। ठीक है, ए सी एंड ए बी पर ही ड्रॉन किए जाते हैं रिस्पेक्टिवली, सो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल। मतलब आपको ये शो करना है कि ये सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, देखो सॉल्यूशन में टू शो, हमें शो क्या करना है, सो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल, मीन्स बी ई इक्वल टू सी एफ, ये अपने को शो करना है। ठीक है, क्लियर। अब देखो हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में बात करते हैं। अपने को गिवन क्या क्या है, अपने को गिवन ए बी ए सी इज इक्वल टू ए बी, ये क्या है, गिवन है। इसको फर्स्ट दे देते हैं। हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल बी सी एफ ले लेते हैं, इन ट्रायंगल बी सी एफ एंड सी बी ई में बात करते हैं, ट्रायंगल सी बी ई, क्योंकि इसी से अपना काम होने वाला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें देखो बी सी एफ में बात कर रहे हैं, मतलब हमें एक तो ये ट्रायंगल बोल रहा है कि अपने को एल्टीट्यूड, मतलब कि एक तो बी ई बताना है, और सी बी एफ में मतलब अपने को एक सी एफ बताना है, मतलब दोनों चीज़ें। ठीक है, तो उसी रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये एंगल पहला अगर ये है तो एंगल बी मतलब ए बी एंगल, इसमें देखो एफ बी सी एफ में, तो हम क्या कह सकते हैं, ये वाला अगर ए सी इज इक्वल टू ए बी है, ये रहा ए सी इज इक्वल टू ए बी, तो ए सी का पूरा ये एंगल और ये एंगल, मतलब क्या कह सकते हैं, इस एंगल को ई सी बी, एंगल ई सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ बी सी, एफ बी सी, ये इधर हो गया है एफ बी सी, एफ को इधर लाओ बी सी कर दो, ई को इधर लाओ ई सी बी। ठीक है, ये एंगल इक्वल हो गए। दूसरी चीज़ ये हो गई। ठीक है, तीसरी चीज़ ये कि ये बी एफ सी, एंगल बी एफ सी, ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होगा बिकॉज 90 डिग्री। एंगल बी, देखो बी एफ सी इज इक्वल टू सी ई बी, एंगल सी ई बी बोथ 90 डिग्री। ये तीसरी चीज़ मिल गई। तो यहाँ से 1 2 3 में आप देखो, हेंस हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल बी सी एफ कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल सी बी ई। ठीक है, कौन से रूल से लगा, देखो एक ये एंगल लगा, एक ये एंगल लगा, 2 एंगल, और तीसरी चीज़ क्या लगी, तीसरी चीज़ अपने को साइड गिवन है, तो ये एंगल साइड रूल से। ठीक है, अब अपने को शो क्या करना है, अपने को शो करना है कि ये तीसरी जो इनका जो ये बी ई और सी एफ इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये जो है कॉन्ग्रुएंट्स हो गए तो बाय सी पी सी टी क्या हो जाएगा, अपना बी ई इज इक्वल टू सी एफ। कैसे, इसमें देखो बी, ये रहा बी ई आखिरी के 2 इज इक्वल टू सी एफ, ये हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बी सी इज़ अ ट्रायंगल, ये ए बी सी एक ट्रायंगल है इन विच बी ई एंड सी एफ टू साइड ए सी, बी ई साइड ए सी पर है एंड सी एफ जो है वो साइड ए बी पर है, आर इक्वल। तो हमें दिया क्या है, सॉल्यूशन में अगर हम बात करेंगे तो क्या दिया है, इस बार हमें दिया है बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये गिवन है हमें। ठीक है, इतना। सो दैट ये पहला पार्ट अपने को शो करना है, ए बी ई एंड ए सी एफ, ये अपने को कॉन्ग्रुएंट शो करना है, और ए बी इज इक्वल टू ए सी इस बार शो करना है। ठीक है,
क्लियर है इतना। और देखो ये फिगर में ये गिवन है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। क्लियर है इतना। देखो हम क्या करें, जो अपने से पूछा है, तो फर्स्ट वाला जब पार्ट हम शो करेंगे तो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, देखो AB इसमें और ACF इसमें बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो एंगल जो B है, एंगल B और एंगल C, मान लो इस एंगल को, इस वाले एंगल को हमने x मान लिया, लेट से x, ठीक है। क्लियर है इतना। मान लेते हैं लेट एंगल EBA इज इक्वल टू एंगल x से। तो मुझे ये बताओ, अगर ये वाला एंगल x है, ठीक है, ये वाला एंगल EBA हम इसको मान रहे हैं, ये एंगल इसको x मान रहे हैं, ठीक है, ये वाला एंगल x है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये तो 90 है, ठीक है, ये 90 है, इस वाले को हमने x माना, इसको भी नहीं मानते। ये वाला एंगल, इसको EBA को x मान लिया, तो ये वाला एंगल 90 माइनस x हो जाएगा। हैंस एंगल, इसको चलो हम D पॉइंट दे देते हैं, तो एंगल क्या हो जाएगा, BDF इज इक्वल टू 90 माइनस x, ठीक है, एंगल हो जाएगा। और ये एंगल अपोजिट होंगे, वर्टिकली अपोजिट, इज इक्वल टू एंगल, देखो BDF था तो इसी के अकॉर्डिंग CDE निकालेंगे, एंगल CDE। ये कौन सा एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है, ठीक, ये हो गया। अब आगे देखो, अब अगर ये एंगल 90 माइनस एक्स, ये एंगल 90 माइनस एक्स, ये वाला एंगल तो 90 है, तो ये वाला रिमेनिंग एंगल के तो हो जाएगा, ये x हो जाएगा, x 90 माइनस एक्स और ये 90, तो ये एंगल, सो हम कह सकते हैं कि एंगल ये वाला, देखो एंगल जो हमने निकाला ABE अथवा EBA इज इक्वल टू एंगल EBA जैसे निकाला वैसे ही FCA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये x डिग्री एंगल है, ठीक है। क्लियर है। अब देखो ये दो एंगल, एक ये वाला एंगल निकल गया, एक ये एंगल इक्वल निकल आया, ABF एंड CFA इनमें, तो और ये वाला एंगल जो है कॉमन है, ये वाला 90 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल कौन सा एंगल, इसमें देखो ये हमने पहले लिया EBA, तो एंगल क्या हो जाएगा, इसको लिखो, एंगल लिखो, एंगल इसको ऐसा लिखो, एंगल ABEA इज इक्वल टू एंगल इसको CFA, ये कौन सा हो जाएगा, बोथ 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है। देखो एक तो ये एंगल इक्वल हुआ, एक ये एंगल इक्वल हुआ, एक ये इक्वल, एक ये इक्वल, दो 90 डिग्री हो गए। अब साइड अपने को कौन सी गिवन है, एक तो BE इज इक्वल टू CF, ये गिवन है, ये फर्स्ट से। तो देखो दो एंगल निकल आया, तो दो एंगल से हम कह सकते हैं ना कि ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, कौन से रूल से, एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है, इस रूल से। अब जब ये इक्वल हो गया तो देखो हमारा ये पहला वाला पार्ट तो प्रूव हो चुका है, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, AB इज इक्वल टू AC। अब अगर ABE और BCE, देखो ABE और ACF ये दोनों हम ट्रायंगल लिए थे, विच इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू AC, ये बाय CPCT ये हुआ, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, इसका दूसरा तरीका, ये मेथड आप इसको 1 ले लो, मैं इसका मेथड 2 बताता हूँ आपको, जो और आसान तरीके से हो जाएगा। देखो मेथड 2 में मैं इधर ग्रीन कलर में लिख रहा हूँ, ठीक है।
ये पूरा फिगर ऐसे ही है। आप इसमें देखो कि एक ये एंगल ए जो है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, ये तो कॉमन है, क्लियर है पहली बात। दूसरी बात, एंगल जो एफ है इज इक्वल टू एंगल ई, ये बोथ 90 डिग्री है, ठीक है। दो चीज़, एंगल ए जो है दोनों में कॉमन है, एंगल एफ दोनों में, ठीक है, 90 डिग्री है। और ये बी सी बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये गिवन है। और अगर ये गिवन है विच इम्प्लाइज, हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्रायंगल ए सी एफ। और अगर ये जैसे ही कॉन्ग्रुएंट्स हुआ तो ये तो पहला प्रूफ हो चुका है, इसी में दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी। बताओ प्रूफ हुआ। देखो ये पहला तरीका हुआ, थोड़ा सा बिगर है, ये दूसरा तरीका, आपको दूसरी मेथड, आपको जो सही लगे। मतलब पहले में हमने क्या किया, ये वाला एंगल इक्वल किया इन दोनों को, ये 90 गिवन था दो, और ये तीसरी साइड थी। दूसरे वाले में क्या किया हमने कि ये एक तो ये एंगल लिया, दूसरा ये एंगल कैलकुलेट करने की वजह हमने एंगल ए को ही दोनों में कॉमन है वो मान लिया, और तीसरी साइड तो इक्वल थी ही सही, ठीक है। तो ये दूसरी मेथड में आसान हो गया, क्लियर है। आगे बढ़ें, ये क्वेश्चन 4 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी, इसका फिगर बनाता हूँ, आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेसिस बी सी, ठीक है। ये फिगर इसमें नहीं मिस है, मैं बना देता हूँ, तो आपको ये प्रूव करना है। देखो ये फिगर बना दिया, इसमें ये जो फिगर दिया है ए बी, ये रहा सी और ये रहा पॉइंट डी, आपको ये फिगर गिवन है। इसमें ये बोला है कि ए बी सी एंड डी बी सी, ठीक है, आर द टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ठीक है, इतना क्लियर है। ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी दोनों का सेम बेस है, सो दैट एंगल ए बी डी मतलब ये पूरा एंगल अपने को बताना है और ये पूरा एंगल इक्वल है। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सो क्या करना है, टू शो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये शो करना है। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, ये क्या है गिवन है आपको, क्लियर है। ए बी इक्वल टू ए सी विच इम्प्लाइज एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। कौन से एंगल होंगे, ये देखो एंगल इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। अगर ये ए बी और ए सी इक्वल हैं तो इन पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इतना इक्वल होगा, ये पहली इक्वेशन हम मान लेते हैं। फिर इन ट्रायंगल डी बी सी में देखते हैं, पहले ए बी सी में देखे, अब पहले ऊपर वाले में देखे, अब दूसरे वाले में देखते हैं। तो ये क्या है कि डी बी इज इक्वल टू डी सी, ये भी गिवन है, ठीक है। अगर ये गिवन है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, वही सेम चीज़ जो यहाँ है, एंगल इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, यही सेम चीज़ लिख दिए। अब देखो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2 को करस्पॉन्डिंग ऐड करो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो ए बी सी मतलब एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल प्लस इसका लेफ्ट साइड प्लस एंगल
DBC इज इक्वल टू, इसका राइट साइड ऐड करो, एंगल ACB प्लस एंगल DCB, विच इम्प्लाइज, अब इन दोनों को देखो, एंगल ABC ये वाला एंगल और DBC ये वाला एंगल, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल मतलब ABD हो जाएगा। एंगल ABD इज इक्वल टू, देखो ACB ये वाला एंगल और DCB ये एंगल, मतलब ये पूरा एंगल हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगल, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ACD। ये प्रूव करना था अपने को, हेंस प्रूव्ड हो गया। बताओ यार, कोई दिक्कत हुई क्या कहीं भी आपको कुछ समझने में? देखो गिवन क्या क्या था, एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूँ। ABAC इक्वल दिया था, इसलिए ये वाले एंगल इक्वल हो गए, ठीक। पहले वाले ऊपर वाले ट्रायंगल में। नीचे वाले ट्रायंगल में क्या हुआ कि ये DB एंड DC इक्वल था, तो इनके ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गई बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल टू इक्वल एंड अपोजिट साइड वाले प्रॉपर्टी से। उन दोनों को करस्पॉन्डिंग ऐड कर दिया, लेफ्ट को, राइट को, तो ये पूरा एंगल निकल आया। बस यही अपने को प्रूव करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आपसे पूछा है। क्वेश्चन 6 में ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये रहा ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब ये साइड इक्वल है, ठीक है। AB इक्वल टू AC, साइड BA इज प्रोड्यूस, साइड BA, देखो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, B से A की ओर जा रहा, BA का मतलब B से A की ओर, इज प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इज इक्वल टू AB। AD मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, और ये इक्वल दिया ही है, मतलब ये तीनों साइड इक्वल हो गई, ठीक है। सेम फिगर, सो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल। एंगल BCD मतलब ये पूरा राइट एंगल है, अपने को ये शो करना है। क्लियर है? देखो हम क्या करते हैं, देखो AB इक्वल टू AC गिवन है, कौन से ट्रायंगल में, ABC। ऊपर लिख दो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। AB इज इक्वल टू AC, अब AB इज इक्वल टू AC है, विच इम्प्लाइज बी कैन से एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। कौन सा इक्वल होगा, एंगल टू अपोजिट एंड इक्वल साइड आर इक्वल, मतलब ये और ये अगर इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। कुल मिला के ये इतना पार्ट लिखा अभी। दूसरी बात ये कि अब ट्रायंगल आप ACD में ले लो, इन ट्रायंगल ACD में मान लो कि इसको हमने थीटा मान लिया, ठीक है। ये एंगल अगर ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। इन ट्रायंगल ACD में ACD क्या दिया है, देखो AC इज इक्वल टू AD दिया है, या आप AD इज इक्वल टू AB दिया है, तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू AC हो जाएगा, मीन्स गिवन। क्लियर है? अब दूसरी चीज़ इसमें क्या हो जाएगी कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये वाला एंगल मतलब ADB, एंगल ADB, ये एंगल X और ये एंगल X, ये वाला इतना, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो एंगल कौन सा होगा, ADB इज इक्वल टू एंगल ACD। ये कौन सा, यही सेम चीज़, ये वाली चीज़, मतलब कि एंगल टू अपोजिट इक्वल अपोजिट साइड पर जो एंगल बनेगा वो सेम होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसको हमने 2 मान लिया और इसको हमने फर्स्ट मान लिया। इसको आपको लिखना है तो ये एंगल X के लिख दो, इसको आपको लिखना है तो एंगल थीटा के लिख दो। अब मुझे आप एक बात बताओ कि इस पूरे ट्रायंगल में DBC, इन ट्रायंगल DBC में जितने एंगल होगा, 3 एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये रहा एंगल X प्लस एंगल थीटा प्लस ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा प्लस एक्स, एंगल थीटा प्लस एंगल एक्स, और ये मिलके कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो यहाँ पर 2x एंगल एक्स
टू एंगल एक्स प्लस थीटा थीटा, टू एंगल थीटा इज इक्वल टू 180, टू कॉमन ले लो तो एंगल एक्स प्लस एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज़। अब मुझे ये बताओ कि ये पूरा एंगल एक्स एंड थीटा ये कितना है, ये पूरा एंगल डी सी बी, यही अपने से पूछा बी सी डी अथवा डी सी बी, विच इज इक्वल टू विच इम्प्लाइज, ऐसा आप लिख दो अगेन, बी एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही अपने को प्रूव करना था कि राइट एंगल है, इज इक्वल टू राइट एंगल। हेंस प्रूव्ड हो गया। बताओ कहीं कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है, आगे बढ़ें। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इज 90 डिग्री। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। एंगल ए 90 डिग्री है तो एंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है, एंगल ए 90 डिग्री है, ये गिवन है। ठीक है, एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये रहा ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। अब देखो आपको फाइंड एंगल बी एंड सी, एंगल ये फाइंड करना है आपको, एंगल बी एंड सी। ये सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में क्या है कि एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। अगर ये 90 है एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये भी गिवन है। क्लियर है। अब अगर देखो ये ए बी इक्वल टू ए सी है तो इन पर एंगल ये बनेगा जो, और ये बनेगा, मतलब मैं कह सकता हूँ क्या कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये कौन सा होगा, वही एंगल इक्वल टू अपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है, ये होगा एंगल बी इक्वल टू सी। क्लियर है, इसको हम फर्स्ट दे देते हैं क्वेश्चन नंबर। अब आप ये बताओ इस पूरे ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है। एंगल ए कितना दिया है 90 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो विच इम्प्लाइज ये 90 को उधर ले जाओगे माइनस होगा, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। और आपको गिवन इक्वेशन फर्स्ट से ये इक्वेशन सेकंड मान लो, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, तो एंगल बी और एंगल सी की जगह आप रख दो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 2 एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा तो ये 45 डिग्री, और यही इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। बताओ दोस्त कोई दिक्कत है क्या, हेंस आपको यही फाइंड करना था। ठीक है, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ, नहीं है ना। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन में। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8, टू शो दैट एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। तो मान लेते हैं कि ये वाला एंगल ए, पॉइंट ए, ये बी और ये सी एक ट्रायंगल में हो गया। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए अथवा ए सी लिख दो, जो भी इक्वेशन फर्स्ट होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये तीनों साइड आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, पहली बात। अब मुझे आप ये बताओ कि अगर मान लो कि इफ़, मान लो मैं किसी दो साइड को लेता हूँ, ए बी इज इक्वल टू ए सी लेता हूँ। इफ़ ए बी इज इक्वल टू ए सी, अगर इन दो साइड की बात करूँ तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, कौन से रूल से, बाय एंगल इक्वल टू अपोजिट साइड
ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। क्योंकि ए बी और ए सी इक्वल है तो इस पर जो अपोजिट साइड पर ये एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे। तो ये दूसरी इक्वेशन, ठीक है। इफ़ मान लो कि मैं बी सी इक्वल टू ए सी लेता हूँ, बी सी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि ये भी इक्वल है, ए बी इक्वल टू ये लिया, बी सी इक्वल टू ये ए सी अथवा सी ए ले लो, ठीक है। ये बी सी इज इक्वल टू बी ए ले लो। चलो बी सी इज इक्वल टू हमने क्या लिया, ए सी। चलो इसको ले लो, किसी को भी ले लो, चलो इसको ले लो, बी सी इक्वल टू ए सी अथवा सी ए ले लिया, तो ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। ये तीसरी इक्वेशन है। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए कह सकते हैं। क्लियर है, ये इसको 4 ले लो। अब ये बताओ कि तीनों एंगल का सम इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो तीनों को मैं एंगल ए रख देता हूँ, प्लस एंगल बी की जगह एंगल ए और ये प्लस एंगल सी की जगह एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री ये, और यही चीज़ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी और एंगल सी के भी है। हेंस प्रूफ हो गया। तीनों का यही प्रूफ करना था। देखो तीनों का एंगल अपने को 60 प्रूफ करना था, ठीक है। हेंस प्रूफ हो गया। बताओ इसमें कहीं भी आपको कहीं भी ऐसा कुछ लगा हो कि जहाँ दिक्कत समझ में आई हो, टू द पॉइंट अगर बात करनी है तो सीधे ऐसे बात करो। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल समझाता था, इसमें भी डिटेल पूरा समझाया हूँ, बस आपको थोड़ा सा आपको टू द पॉइंट फोकस करना है। क्लियर है, सारे सवाल सही हुए, एग्जैक्टली आपको समझ आया ना। तो इसलिए कि ये आपकी एक्सरसाइज ये एंड हुई। एग्ज़ाम ट्रिक्स से जुड़े रहें, एग्ज़ाम ट्रिक्स से जुड़े रहें, वीडियो को देखें, समझें, अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, ठीक है। पहली बार चैनल पर आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट के साथ, सारे क्लासमेट के साथ आप शेयर करो, ठीक है। सारे क्लासमेट के साथ और जो भी आपके और पढ़ने वाले दोस्त हैं तो उन सबको शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय।